हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 26,000 का एक रेजिस्टेंस निफ्टी में अब बन गया है और आज गैप डाउन होकर मार्केट डाउन साइड की क्लोजिंग दी है। तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस का साइन भी है। तो क्या वीकनेस अगेन कंटिन्यू रहेगी, कहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे सब चीज़ें देख लेंगे और लेवल्स भी मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा था, हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स का चार्ट ओपन करता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे, लेकिन देखिए जो अभी का मार्केट चल रहा है, आज गैप डाउन हुआ। गैप डाउन के बाद जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है, ये सबसे बेकार मार्केट है, खास करके बिगिनर के लिए। तो जो बिगिनर ऑप्शन बायर है उनके लिए, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ क्यों ये मुश्किल है मार्केट यहाँ ट्रेड करना। मतलब जो अभी चल रहा है, जो थोड़ा पहले से ट्रेड कर रहे पुराने ट्रेडर से, उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेड्स बनाए होंगे। आज मैं बताता हूँ आपको। देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद आप देखिए पहले एक रेंज बनी यहाँ पे, ठीक है, ये एक रेंज थी। और कैंडल्स देखिए आप कैसी है, हर एक कैंडल देखिए पूरी इंडिसिसिव कैंडल्स है। मतलब इसमें प्रीमियम कैसा होता है कि 10-20 पॉइंट बढ़ेगा फिर घटेगा, हर कैंडल में ऐसा होगा। तो यहाँ स्टॉप लॉसेस प्लेस करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर थोड़ा नीचे गया, उसके बाद अगेन एक रेंज बना दिया। आप देखिए, मतलब आप सेंसेस का अगर चार्ट देखोगे, एक ऐसी रेंज में पूरा दिन निकाल दिया है। और लास्ट में यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया, फिर ऊपर आया। मतलब साइडवेज टू वोलेटाइल है मार्केट, ठीक है। तो ऐसे में ट्रेड करना तो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। अब देखिए ऐसे में ट्रेड करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे अब करना क्या चाहिए हमें, ठीक है। और मेरा पर्सनली आज का ट्रेड अगर बताऊँ, मैं तो आज मार्केट से थोड़ा दूर ही रहा हूँ। मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, वो प्लान किया था यहाँ पे। देखिए जब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर आया, सस्टेन कर रहा था और एक ब्रेक, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, तो मैंने एक ट्राई किया था यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मुझे दिखा कि ब्रेकआउट के बाद वापस मार्केट उन्हीं लेवल्स पे आ रहा है, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि कंटिन्यू फ्लो मिले यहाँ से, ठीक है। लेकिन जैसे ही वापस वो कॉस्ट के आसपास यहाँ पे आया, तो मैंने एग्जिट कर दिया और फिर पूरे दिन भर कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। और कल का पोजिशनल ट्रेड अगर बताऊँ, उसका अपडेट तो मैंने उसको निकाल दिया है। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो मैं कॉल्स लेके गया हूँ, अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो मैं वेट करूँगा पहले, जब मार्केट में मुझे रिवर्सल का साइन मिलेगा या फिर जब एक स्ट्रक्चर बनेगा तब निकालूंगा। तो स्ट्रक्चर कब बना देखिए, क्योंकि 25,800 पे एक मेरा सपोर्ट लेवल था, मैं मॉर्निंग से मार्क करके था। मार्केट ने पहले उसके ऊपर ऊपर एक सपोर्ट लिया, अगेन आया, सेकंड टाइम भी ट्राई किया, बाइंग का बहुत ज़्यादा ट्राई हुआ है, थर्ड टाइम भी ट्राई किया, यहाँ तक तो मैं रुका था। लेकिन जैसे ही ये फोर्थ टाइम निकला, इसी कैंडल पे मैं निकला, और जैसे ही मैंने एग्जिट किया, वहाँ से शार्प मूव आ गया। तो एग्जिट बहुत अच्छी जगह हुआ है। अगर मैं रुकता थोड़ा तो और लॉस बढ़ सकता था, ठीक है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है, देखिए अब कल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वीकनेस है मार्केट में। निफ्टी की अगर बात करें, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे ले जाता हूँ। एक चीज़ आप देखिए थोड़ा सा, कि मार्केट में ये बड़ा गैप अप हुआ था, उसके बाद सेलिंग आई, फिर मार्केट बड़ा 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया और कोशिश बहुत ज़्यादा की। फाइनली मार्केट ने रेजिस्टेंस बना के नीचे गैप डाउन दे दिया, क्योंकि ट्राई बहुत हुआ है, बायर बहुत ट्राई कर रहे थे। अब नीचे गैप डाउन अगर मिला है, ठीक है, और नीचे के साइड क्लोजिंग मिली है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस तो है। अब प्लानिंग कैसे करनी है यहाँ पे, देखिए एक चीज़ समझिए, क्लोजिंग जो मिली है आज की, एक स्ट्रक्चर बना के मिली है। मतलब आप स्ट्रक्चर समझिए, पूरा एक डाउन साइड लोअर लोज बनाए है, ठीक है। और एक चीज़ है कि यहाँ पे 25,750 पे एक सपोर्ट है, जो कि टेस्ट नहीं हुआ है अभी। मार्केट यहाँ से उसके थोड़ा ऊपर से ही गया है। तो मैं हमेशा एकदम डॉट टू डॉट लेवल्स को फॉलो करता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 750 पे अगेन आ सकता है, ठीक है, 750 पे आ सकता है। तो प्लान ये रहेगा कि अगर कल मुझे, अगर मार्केट में 5 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ, सो दैट आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। देखिए अगर मार्केट ये 750 लेवल आ जाती है यहाँ पे, 25,750, ठीक है। अब व्यू हमारा है कि 750 पे आना चाहिए। तो अगर कल यही कहीं ओपन होगा और वीकनेस का साइन दिखेगा, कोई ब्रेकडाउन वगैरह दिखेगा, तो मैं पुट बिल्कुल ट्राई करूँगा। 750 के आसपास तो एक मोमेंटम मिलेगा। अगर 750 भी ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट 25,680 के आसपास भी आ सकता है, ठीक है। ये एक व्यू है। अब देखिए मार्केट हो क्या सकता है कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखाई है, राइट। कल हो सकता है अगेन थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाए, क्योंकि मार्केट को जितना नीचे आना होता है, पहले वो बायर्स को फंसाता है, क्योंकि जब बायर्स आएंगे तभी सेलर्स को क्वांटिटी मिलेगी सेल करने के लिए, राइट। तो बायर्स अगर यहाँ पे कल मान लो कहीं थोड़ा बहुत ऊपर जाता भी है मार्केट, यहाँ कहीं ओपन हुआ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि अगर चलो इस तरीके से ओपनिंग हुई और यहाँ कोई ब्रेकआउट वगैरह ऐसा बना भी, तो मैं डायरेक्टली कॉल साइड तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं वेट करूंगा जब ये ब्रेकआउट फेल होगा और मार्केट नीचे आने लगेगा, ठीक है। मान लो ये ब्रेकआउट हुआ,
फेल हुआ और फिर से जब फेल्योर के बाद वीकनेस दिखने लगेगी तो पुट मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 750 और उसके नीचे भी आ सकता है। 750 पे एक अच्छा सपोर्ट है, ध्यान रखना। तो अगर यहाँ रुकता है और कोई ब्रेकआउट देता है तो फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ सकती है। तो 750 के नीचे जाता है तो अगेन कंटिन्यू होगी सेलिंग। तो यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट मिलेगा, अगर इसको भी सस्टेन नहीं करता है मार्केट ये लेवल तो फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। अब बाइंग कब कर सकते हैं, क्या ऊपर नहीं जा सकता? देखिए, जो व्यू अभी निकल के आ रहा है, सपोर्ट टेस्ट नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। लेकिन इन केस कल ऊपर जाता ही है कंटिन्यू, तो बाइंग अब कब करनी होगी, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बन चुका है सेलिंग का। अब ये स्ट्रक्चर रिवर्सल ऐसे बाकी इस स्ट्रक्चर से अपोजिट बनेगा, ठीक है। जब मार्केट ऐसा रिवर्सल स्ट्रक्चर बनाएगा और एक दिन होल्ड करेगा, एक दिन ऐसा स्ट्रक्चर बना के होल्ड करेगा और नेक्स्ट डे भी ऊपर ही ओपन होगा, तब जाके कहीं ना कहीं बाइंग अच्छे से हो सकती है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि सिक्योरली पोजीशन कहाँ बना सकते हैं बाइंग की, तब ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अभी के लिए तो मुझे लगता है एक बार 750 टेस्ट हो, इसके नीचे जाना है तो जाए, क्योंकि क्या होता है कि भले ही मार्केट को अभी भी ऊपर जाना होगा, लेकिन मार्केट क्या करेगा, अभी जैसे कि ऊपर गया यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, अब थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा और फिर हो सकता है कंटिन्यू करे। तो वो रिट्रेसमेंट अभी मुझे पेंडिंग लग रही है। तो कल भी सेल साइड के ट्रेड्स हम ले सकते हैं। मैं जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट